सर गो टू में हमारे पास ये डेटा को हमने जो सिलेक्टेड किया यहाँ से गो टू में जाते हैं। गो टू की कंडीशंस होती है सिर्फ हमारे पास डेटा में जाने के लिए, मतलब कहीं पे आपको किसी इंडिविजुअली सेल पे जाना हो तो हम गो टू का यूज करते हैं। गो मतलब टू जाना, तो गो टू में हम क्या करते हैं, डेटा पे किसी पे जाना हो या किसी सेल पे जाना हो तो आइडेंटिकली हम वहां पे उससे जा सकते हैं। उसी के बाद हमारा आता है गो टू स्पेशल का। ये गो टू स्पेशल जो हम क्लिक करते हैं, जो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे ऑप्शन आएगा, और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा ऑप्शन आएगा। इस डेटा के अंदर से अगर आपको कमेंट निकालना हो या कमेंट एक साथ डिलीट करना हो, जो उस दिन मैं आपको बता रहा था कि कमेंट्स हाईलाइटेड हो जाएंगे आपके, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास डेटा है। इनिशियली अगर आपके पास कोई डेटा आता है किसी क्लाइंट से या किसी कस्टमर से, आपने उस डेटा को वेरीफाई कर लिया और उसके बाद आप सारे कमेंट एक साथ डिलीट करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे, लोग कैसे डिलीट करेंगे, तो उसको आपको लगेगा टाइम। तो उस चीज को डिलीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, स्पेशल सेल्स में जाते हैं और यहाँ पे आपको क्या करना है, कमेंट सिलेक्टेड करना है और ओके कर देना। सारे कमेंट सिलेक्टेड हो जाएंगे, फिर आप यहाँ पे जाएंगे रिव्यू टैब में और डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो सारे कमेंट एक साथ डिलीट। या तो आप ऐसा कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐसे डिलीट कमेंट इस तरीके से। ये चीजें आप अगर मैनुअली करेंगे तो एक सेल पे जाके आपको एक एक डिलीट कमेंट करना है, तो उसमें टेकन टाइम होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, गोटू के जरिए जाके अपने कमेंट्स को, डेटा को डिलीट कर सकते हैं या डेटा को हम निकाल सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब हमारे पास दूसरा टेबल आता है फॉर्मूले का। यहाँ पे हमने एक डेटा सेट प्रिपेयर कर रखा है। इस डेटा सेट में मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखा दूंगा। जैसे कि मेरे पास डेटा है, जैसे यहाँ पे मेरे पास टोटल मार्क्स है, और यहाँ पे जो हैज नेम मैंने टाइप किया, मैनुअल किया। ट्रू और फॉल्स आपको पता है कि लॉजिकल है। ट्रू फॉल्स जो भी हम टाइप करते हैं वो क्या होता है, हमारा लॉजिकल कंटेंट। और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक परसेंटेज लगाना उसे लगा सकते हैं, अभी नहीं लगाए हैं। यहाँ पे पास एंड फेल का एक एग्जांपल टाइप कर रखा है। तो यहाँ पे कुछ मैंने फॉर्मूले की एरर दे रखी है। फॉर्मूले की एरर कब होती है सर, आपको पता है? नहीं सर, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 10 टाइप किया, यहाँ पे 10 टाइप किया और इक्वल में सम कर रहा हूँ सर, यहाँ पे सम लगा तो जैसे सम लगा रहा हूँ, तो इन दोनों को लगा के मैंने सम किया, सम आ गया आपके पास। लेकिन आप क्या करते हैं, फॉर्मूले का नेम गलत कर देते हैं, तो वो हैज नेम एरर देते हैं। जब भी आपके पास इस तरीके से एरर आए तो समझ जाना कि आपने फॉर्मूला जो लिखा है, जो फॉर्मूला जो आपने नेम लगाया है, जो भी सम एग्रीगेट जैसे, उसको आपको टाइप करने में दिक्कत हुई या तो उसमें आपने स्पेलिंग एरर डाल दिया। तो ये चीज आपको पता चल जाएगी, जब भी हैज नेम एरर आएगा तो वो फॉर्मूला एरर होता है, फॉर्मूले का नाम आपने गलत टाइप किया। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले के एरर्स हैं। जब हैज नेम आएगा, हैज डिवीजन आएगा, जैसे आप क्या करते हो, वो वन की वैल्यू को किसी से जीरो से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या है, हैज डिवीजन। ये वाला सिनेरियो हमें कहाँ पता चलता है, जब आप किसी लार्जेस्ट डेटा पे काम कर रहे हो, आपने किसी वैल्यूज को जीरो से डिवाइड में आपके पास आ जाता है, या परसेंटेज या किसी चीज निकालने में, तो आपके माइंड में एक चीज क्लिक होनी चाहिए कि यहाँ पे आपको डेटा में जीरो से कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है, इसलिए हैश डिविजन करते हैं। तो डेटा के जो एरर्स है फॉर्मूले के, बहुत सारे टाइप के एरर्स हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। हैश आपने से देखा होगा, हैश एन आता होगा, वी लुकअप तो यूज किया होगा सर आपने। हैज एन मतलब होता है डेटा वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, हम धीरे धीरे सीखेंगे, इसमें एरर के मतलब भी समझेंगे क्या चीज है। तो अभी हम कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, स्पेशल सेल्स पे जाते हैं। सबसे पहले हम इसको ना करके हम पहले करेंगे फॉर्मूले को करेंगे। किसको करेंगे, फॉर्म फॉर्मूले को करेंगे और फिर कांस्टेंट इसके बाद करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे सारी चीजें हटा के यहाँ पे सिर्फ क्या करता हूँ, नंबर सेलेक्ट करता हूँ, यानी आपके डेटा में नंबर्स कहाँ पे हैं। तो जो फॉर्मूले के जरिए नंबर जनरेट हुआ है, उसने उसी डेटा को सिलेक्टेड कर लिया। जैसे देखेंगे यहाँ पे ये डेटा, और कोई डेटा आपका सिलेक्टेड नहीं है। यानी नंबर्स तो आपके ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर सिर्फ उसी को सिलेक्टेड करेगा जहां पे आपने डेटा के अंदर फॉर्मूले के जरिए आपने कोई आउटपुट लिया है और वो वैल्यू आपकी क्या आ रही हो, नंबर्स में आ रही है, तो ये उसको हाईलाइटेड करेगा। क्लियर है सर ये पॉइंट?
यानी आप फॉर्मूले से कोई भी आउटपुट लेंगे और उस डेटा को फाइंड करना है कि आपके फॉर्मूले में कैसी चीजें आएंगी, तो नंबर्स को हाईलाइटेड करेगा, वो आपको बता देगा। हाँ, मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ जैसे काम आएगा। अब इसी में हम कंट्रोल जी प्रेस करते स्पेशल सेल्स पे जाएंगे और फॉर्मूले को हम जो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद में यहाँ पे टैक्स क्लिक करेंगे। क्या करूंगा, तो फॉर्मूले के जरिए जो कोई हमने आउटपुट लिया हो टैक्स में, उसको हाईलाइटेड करें। तो हमारे पास क्या है, पास एंड फेल। यानी जैसे कि हमने इफ कंडीशंस आती है हमारे पास, बहुत सारी कंडीशन होती है कि अगर ये आउटपुट आप ना हो तो उसकी जगह ये आ जाए, लेकिन वो क्या हो, करेक्टर वैल्यूज हो। तो ऐसे कौन से फॉर्मूले आपने अप्लाई करे हैं जहां पे आपने उसका करेक्टर आउटपुट लिया है, उसको हाईलाइटेड कर दें। यानी आपके पास फॉर्मूले के जरिए जो भी आपके टैक्स वैल्यूज थी उसको हाईलाइटेड करेगा। ये चीज आपको क्लियर हुई। फिर से हम कंट्रोल जी स्पेशल सेल्स में जाते हैं और यहाँ पे फॉर्मूले में जाते हैं। नंबर और टैक्स आप समझ गए। यहाँ पे हम करते हैं लॉजिकल। क्या करते हैं, लॉजिकल। जैसे मैंने लॉजिकल सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे जो फॉर्मूले के जरिए ट्रू एंड फॉल्स का एग्जाम्पल्स दिया, तो वो चीज हाईलाइटेड हो जाए। ट्रू एंड फॉल्स यानी मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा एक एग्जाम्पल्स लगाया है। यहाँ पे जो मेरी G20 की वैल्यू है वो 250 से बड़ी है या इससे जो F54 है इससे बड़ी है, तो यहाँ पे क्या आया, क्या ट्रू। ये वाली वैल्यू बड़ी है। जहां पे आपका फॉल्स आउटपुट आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू बड़ी, ये ना बड़ी होके यहाँ पे ग्रेटर देन ट्रू एंड फॉल्स। तो ये सारा एग्जांपल्स का खेल है कि आप डेटा को कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। यानी आपने कोई ट्रू एंड फॉल्स का एग्जांपल लगाया है डेटा सेट में कि ये इससे बड़ा है, ये छोटा है, तो जहां पे आपका आउटपुट ट्रू एंड फॉल्स में आ रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, लॉजिकल क्या है। अगर आपने फॉर्मूला टाइप करते टाइम अगर आपसे कुछ एरर्स हो जाती है, तो वो क्या होता है, एरर को हाईलाइटेड। जैसे आपने यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करने में ये एरर करी, लेकिन उसने इसको हाईलाइट नहीं किया। क्यों नहीं किया, अब उसका रीजन जानना है। अगर अब मैं अब डेटा पे चलता हूँ कांस्टेंट पे, अब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट वो चीज है जो कि आपने डेटा में मैन्युअली फिल अप किया है। यानी जो एक एक सेल में आपने डेटा को फिल किया है, उसके अंदर कोई फॉर्मूला या नंबर्स या कोई लॉजिकल चीजें नहीं अप्लाई हैं, वो चीजें हाईलाइटेड करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एरर्स को हाईलाइटेड सिर्फ हटा देता हूँ, सिर्फ नंबर सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि उसने यहाँ पे जहां जहां नंबर्स हैं उसको सिलेक्टेड किया है, लेकिन यहाँ पे किसी फॉर्मूले वाले सेल को नहीं किया। जैसे कि मैं कंट्रोल टिल्ट करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे इस वाले सेल में फॉर्मूला अप्लाई है और आपका इस वाले सेल में है, इस वाले सेल में। यानी एक सेल जी का, आई का, जे का, जिसमें आपका फॉर्मूला अप्लाई है और किसी में फॉर्मूला नहीं अप्लाई। अब मैं डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल है, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल्स में जाएंगे और यहाँ पे कांस्टेंट में सिर्फ मैंने क्या सिलेक्ट किया था, नंबर किया था। और जैसे ही मैंने सिलेक्टेड किया, तो उसने सिर्फ बाकी जहां पे फॉर्मूले अप्लाई थे उसको ना सिलेक्ट करके जहां पे हमने मैनुअली नंबर इंसर्ट किया था उसी को उसने सिलेक्ट किया। तो इस तरीके से हम इसके फाइंड आउट की वैल्यूज में चले जाते हैं, इसको पता करने के लिए। इसी तरीके से आप कॉन्सेप्ट में जाएंगे कि टैक्स देखेंगे, तो यहाँ पे आपको टैक्स कहाँ पे है, ये पूरा का पूरा जहाँ पे टैक्स साइड है इसके कॉन्सेप्ट में से कंट्रोल जी स्पेशल सेल्स। फिर से इसी के अंदर हम कॉन्सेप्ट में जाते हैं, टैक्स देख लिया, नंबर देख लिया, अब लॉजिकल देखते हैं। अगर आपने यहाँ पे लॉजिकल जैसे ये मैनुअल टाइप किया, मैंने देखेंगे यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं दिखेगा आपको, तो ये आपको ट्रू एंड फॉल्स में दिखेगा जो आपने मैनुअल टाइप किया। तो कॉन्सेप्ट आपने जो मैनुअल टाइप किया है वो चीज आइडेंटिटी हो जाता है। अगर आपने कोई मैनुअली टाइप में एरर लिख दिया है, तो जैसे फॉर्मूला नेम, यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला नेम क्या है, ये वाला मैंने मैनुअली लिखा है। यहाँ पे देखिए कोई फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे आपका फॉर्मूला नेम था, इसलिए तो ये चीजें आपको क्लियर होगी सर। तो नेम और कांस्टेंट मैंने यहाँ पे एक तरीके से इस तरीके से आपको क्लियर कर दिया। लेकिन अब कई बार ऐसा डेटा आता है कांस्टेंट में, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देने जा रहा हूँ जो आप डेटा सेट पर काम कैसे, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपका नंबर हो या उसके नीचे उसकी एंट्री से, उस डेटा को आपको क्या करना है, आईडी को अलग करना हो, नेम को अलग करना, तो कैसे करेंगे। अभी जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्टेड किया था ना, सिर्फ अल्फाबेटिक हमारे करेक्टर सिलेक्ट हो गए और फिर नंबर हो गए तो नंबर सिलेक्ट हो गए। लेकिन इस तरीके से आपका डेटा सेट आता है, तो मुझे यहाँ से क्या करना है, नंबर निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट पे जाऊंगा और सारी चीजें यहाँ पे हटा दूंगा। क्या सिलेक्टेड करूंगा, ओके कर दूंगा। सिर्फ नंबर को मैं क्या करूंगा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा।
अब इस तरीके से डेटा है, कंट्रोल जी स्पेशल सेल। अब मैं यहाँ पे क्या सिलेक्टेड करूंगा आप बताएं। परफेक्ट। कॉन्टेंट में जाके हम सारी चीजें हटा देंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब टेक्स्ट को कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे, हमारा डेटा है सिंपल सी तरीके से, जो कि काम हम मैनुअल करेंगे। तो ये हमारी चीजें फॉर्मूले के जरिए भी हो सकती हैं। जब हम फॉर्मूले पे आएंगे तो आपको लगेगा कि हमने ये क्यों सीखा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। जब आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप उसको कैसे डील कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक मैंने ब्लैंक्स का एग्जांपल दिया। ये डेटा सेट है। इस डेटा सेट के अंदर अगर आपके पास कोई डेटा के अंदर ब्लैंक्स डेटा फाइंड करना है, यानी अभी तो मैंने यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर रखा है, तो इस डेटा के अंदर मुझे कोई ब्लैंक आउटपुट डेटा फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए एग्जांपल है आपके पास। मैं डेटा को सिलेक्टिव करता हूँ। सॉरी, मैं इस डेटा के अंदर मैं पहले ब्लैंक एग्जांपल आपको बताऊंगा। हमने लेफ्ट सेल, ब्लैंक सेल, ये सारी चीजें करी थी। मैं सब डेटा के बीच में एक सेल इंसर्ट कर दिया। क्या कर दिए, एक एक रो इंसर्ट कर दिए। अगर आप इस डेटा को सॉर्टेड करेंगे, एक तरीका आपके पास ये, जैसे आपने इसको सॉर्टेड किया, तब भी ये क्या होगा, जैसे मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप चाहते हो कि इनमें से फिल्टर लगाया मैंने और उसको सॉर्टेड किया, तो ये इस तरीके से पूरा डेटा सॉर्ट हो जाएगा। एक तो तरीका आपके पास ये है, लेकिन इसके अंदर से आपको क्या करना है, ब्लैंक रोज डिलीट करना है, यानी ये रोज डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे, एक एक कर रीजन सिलेक्ट करेंगे। आप क्यों करेंगे, नहीं करना है सर, आपको पूरे डेटा को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल जी प्रेस कीजिए, स्पेशल सेल्स पे जाइए, और यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ब्लैंक। जैसे ही मैंने ब्लैंक सेलेक्ट किया, मेरा पूरा पूरा डेटा ब्लैंक सेलेक्टेड है। अब मुझे क्या करना है, कंट्रोल माइनस, मैंने आपको बताया था शिफ्ट सेल लेफ्ट करना है, अप करना है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, अप करना है। जैसे ही मैं अप क्लिक करूंगा, मेरा डेटा पूरा हो जाएगा। ये थी छोटी सी ट्रिक जो कि आप यूजेस में ला सकते हैं। अब ये डेटा सेट है मेरे। एक एग्जांपल मैं आपको और शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कई बार आपने ऐसा रिकॉर्ड देखा होगा, पीवट टेबल में आपके पास कौन करता है, तो उसकी समरी रिपोर्ट हम बनाते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि ये भी बंदा जो इसके नीचे है, उत्तर प्रदेश की एंट्री है, और इसके नीचे क्या है, दिल्ली की एंट्री, ये क्या है, बिहार की एंट्री, राइट। अब मुझे इसको इस नीचे ये डेटा फिलअप चाहिए, तो कैसे करेंगे, बाय मैनुअल करेंगे। इसकी एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, आपने देखी नहीं, देखिएगा सर। यहाँ पे हम ब्लैंक सिलेक्टेड करेंगे, कॉपी करेंगे, ये मेरा ब्लैंक सिलेक्टेड हो गया। हम इक्वल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करेंगे, गॉट इट, कंट्रोल के साथ एंटर कर देंगे। अब डेटा के अंदर यहाँ पे फॉर्मूले लगे हुए हैं, मतलब ये सेल इस पे डिपेंडेंट है, पूरे को डेटा जैसे देखेंगे ना, यहाँ पे ये वाला सेल इसके नीचे, ये वाला सेल इसके नीचे, ये वाला, लेकिन जैसे ये वाला इसके नीचे ब्रेक होगा, ये ऊपर वाले का ले लेगा, क्योंकि उसके नीचे दूसरा कंटेंट था। डेटा को सिलेक्ट कीजिए, वैल्यू पेस्ट कीजिए, आपको मैंने वैल्यू पेस्ट बता दिया, पेस्ट स्पेशल। अब धीरे धीरे आगे आपने जो पीछे चीजें सीखी होंगी वो आपकी क्या होंगी, यूजेस होंगी। अब यहाँ से फॉर्मूला हाथ से, गॉट इट। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल जी में ब्लैंक्स आपने सीख लिए हैं। करंट रीजन पे हम आएंगे, किस पे आएंगे, करंट रीजन। करंट रीजन, करंट रीजन क्या होता है हमारे पास, जब आप एक्सेल सीट पे डेटा पे काम कर रहे हैं, जो भी आपका आपका कर्सर जहां पे हो, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल सेल पे जाएंगे, तो यहाँ पे करंट रीजन सिलेक्ट करेंगे। तो ये आपका करंट डेटा है, मतलब उस सेल में, उस डेटा में आप जैसा मान कर चलिए सबसे एंड में हो, और आपको पूरे डेटा को सिलेक्टेड करना हो तो कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी जिस सेल पे हो उसको करंट रीजन पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा एंटायर टेबलर पूरा सिलेक्टेड हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा टेबल सिलेक्टेड। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल टाइप कर रखा है। यहाँ पे क्या कर रखा है, टेबल क्रिएट कर, टेबल, यानी H1 की वैल्यू है, H2 की वैल्यू है। H1 मेरा पास क्या है, ये वाला है, और यहाँ पे एक मल्टीपल टेबल्स है, मतलब दो का एक टेबल, मतलब दो का, तीन का, चार का, पांच का, छह, ये मल्टीपल है। यहाँ पे तीन, छह, नौ, बारह टेबल क्रिएट किए हुए हैं। अब इस डेटा में हम इसको करंट रीजन में काम करते हैं, यानी हम यहाँ पे करंट रीजन सिलेक्ट करेंगे। तो इस पे जाते हैं, कंट्रोल जी, स्पेशल सेल्स, और करंट रीजन। ये पूरा का पूरा एक रीजन सेट है, यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब ये इस पे डिपेंड है, किससे, इससे, यहाँ से एक टेबल क्रिएट है।
ये जो हमारा होता है एरे का काम होता है, कंट्रोल जी करंट रीजन एरे, एरे सिलेक्टेड करेंगे, कंट्रोल जी रीजन, उसके बाद हमारे पास होता है array। पूरा ये दोनों काम। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि आपके कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताया, पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ क्रिएट करना है, तो स्पेशल सेल्स में जाएंगे, हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्टेड करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा। अब हमारे पास आता है रो एंड डिफरेंस का डेटा, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। अब आपको यहाँ पे नेम्स दिख रहे हैं, रो डिफरेंस, यानी इस डेटा में आपको क्या करना है, रो को डिफरेंस फाइंड करना है। अब मैं इनको पहले तो कलर हाईलाइटेड हटा देता हूँ, इसकी वजह से मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ। और ये डेटा सेट, मैंने दोनों डेटा सेट को इस तरीके से सिलेक्टेड। अब इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे, जैसे ये मेरा ये सेम सेम दिख रहा है आपको, लेकिन कहीं पे आपका एक डिफरेंस है, बताओ कहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है मोनू 1004 में और इसमें। तो इन डेटा को हम फाइंड कैसे करते हैं, कंट्रोल जी स्पेशल सेल्स पे जाएंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, रो डिफरेंस, चलो ये मेरा कॉलम डिफरेंस आपको दिखते हैं, ये दो, इन दोनों को हम हाईलाइटेड करेंगे। यानी आपके पास कभी इस तरीके से डेटा सेट आए और उन दोनों डेटा में आपको डिफरेंस फाउंड करना है, मतलब इसमें और इसमें, तो आप क्या करते होगे, इसको ऐसे मैच करते होगे, नहीं करना सर, इन दोनों को सिलेक्टेड करना है, इसको ऐसे सिलेक्टेड करना है, पिछले साल कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा था 1004 पे, अभी कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉलम डिफरेंस पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हाईलाइटेड कर लेना आपको, जो भी कलर करना है। ये था सर रो डिफरेंस का। अब मेरा आता है सेम इसी तरीके से, ये डेटा आपका कॉलम डिफरेंस पे कैसे दें, यही डेटा अगर आपके कॉलम बेस पे हो तो कैसे आपको फाइंड करना हो। यानी मैं आपको यहाँ पे कॉलम बेस का एक एग्जांपल बता देते हैं, मैंने रखा नहीं डेटा पे। देखो यहाँ पे जो डेटा था आपके पास, कहाँ से ये रहा है। ये डेटा मैं एम्प्लॉय 1 मैं यहाँ पे पेश कर देता हूँ, ये मेरे पास है, और इस डेटा को भी मैं पेश कर देता हूँ, वैल्यू एंड ट्रांसफर ज्यादा ही, ठीक है सर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राम की टाइप करता हूँ एम्प्लॉय। इस दोनों डेटा में मुझे क्या करना है, डेटा को डिफरेंस सर्च करना है, पहले इसको सिलेक्ट कीजिए, फिर इसको सिलेक्ट, कंट्रोल स्पेशल से, और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, रो डिफरेंस, यहाँ पर यहाँ पे मैं एक और चीज चेंज कर देता हूँ, सुरेश कर देता हूँ, संदीप कर देता हूँ, तो ये इसके फायदे में, ये इसके में है, जहाँ पर पता चल रहा सुरेश है, यहाँ पे चल रहा है, तो दोनों डेटा को आप सिलेक्टेड करेंगे। ये आपका क्या कहलाता है, रो, नहीं सर वो ये ऐसे डेटा है कैलकुलेटेड, मैंने थोड़ा सा वो डेटा को वैसे, तो ये दोनों डेटा आपके इसके सामने रखें। अब इन दोनों को चेक करने के लिए एक ऑप्शन और, इसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, बैक स्लैश करेंगे, सॉरी ये वाला स्लैश जो एंटर के ऊपर स्लैश है, एंटर के ऊपर ये वाला स्लैश, कंट्रोल और ये वाला स्लैश दबाएंगे। जैसे मैंने दोनों डेटा सिलेक्ट किया, कंट्रोल ये स्लैश दबा देंगे तो आपको इस तरीके से डिफरेंस, दो टेबलर में आपका डिफरेंस चेक करने का एक ही तरीका। हेलो हेलो, समझ समझ में आ गया सर, कंट्रोल के साथ ये, तो इस चीजों से आप इस तरीके से डेटा में फाइंड आउट करने। अब कई बार ऐसा होता है सर, जब मेरे पास डेटा हो, इस डेटा सेट में मेरे पास ये पूरा का पूरा डेटा है, यहाँ पे मैं इसको पहले हाइड कर दूँ, ये मेरे पास डेटा सेट है, ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ कॉलम्स हाइड कर दूंगा, हाइड कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हिडन इस तरीके से रो आइडेंटिटी बनी, लेकिन ये डेटा मुझे कहीं पेस्ट करना, हम क्या करते हैं, उठा के जो डायरेक्टली पेस्ट करते हैं, तो पूरा का पूरा एंटायर डेटा पेस्ट होता है। तो आपको इसके अंदर से सिर्फ विजुअल सेल आपको पेस्ट करना है, तो कैसे करेंगे, कंट्रोल जी स्पेशल सेल,
अभी तक आपने ये करा। अब यहाँ पे मेरे को करना है विजुअल सेल ओनली सिलेक्टेड। अभी प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट मैंने आपको नहीं रखना, बताइए। विजुअल सेल सिर्फ मैं सिलेक्टेड करता हूँ, क्या करूंगा विजुअल सेल। ये देखेंगे कि यहाँ से एक लाइन क्रिएट हो गई, उसने बीच वाले डेटा को छोड़ दिया। अब मैंने जब कॉपी किया तो यहाँ पे आइडेंटिकली वो बीच वाली लाइन को छोड़ रहा है। इस तरीके से मैं डेटा को पेश करूंगा तो सिर्फ मेरा विजुअल सेल का डेटा ही कॉपी होगा, बाकी उसके अंदर हिडन कॉलम का डेटा कॉपी नहीं होगा। तो ये चीजें सर आप इस तरीके से कर सकते हैं। कंट्रोल जी करते हैं, स्पेशल सेल्स, विजुअल सेल्स करा मैंने। यहाँ पे मेरे को पेश करना है कंडीशन फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे कोई कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं है, कंडीशन फॉर्मेटिंग है। जैसे कि ये मेरे पास डेटा सेट है, मैंने एक कंडीशन फॉर्मेटिंग का डेटा सेट है। अब ये डेटा सिलेक्ट करना है या पेस्ट करना है, पहले आपको यहाँ पे समझिए। यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करिए। कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या है, कंडीशन में जाएंगे, फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मैनेज में जाते हैं, रेट में। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये लगाया कि जो वैल्यू मेरी 90 से ऊपर है वो क्या हो जाए, हाई। तो आपको सिर्फ सिलेक्ट करना हो कंडीशन फॉर्मेटिंग में डेटा कहाँ पे, तो क्या करेंगे, ऑल, ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे उसने सिलेक्ट। तो इसके अंदर पूरे पूरे एंटायर डेटा में जहां जहां आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करी थी वो आपको बता दें। तो ये चीज पता चल गई सर। अब इसी कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर अब आप जो डेटा सेट, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे कोई डेटा वैलिडेशन आपको नहीं लगा के दिखाएंगे, वो हाईलाइट करना आप अपने तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन से देखेंगे सर, यहाँ पे क्या है मेरे पास डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे थोड़ा सा एग्जांपल दिया था किस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पे आगे हम चल के सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। अब मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरा डेटा वैलिडेशन हाईलाइट हो, ओके किया। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा वैलिडेशन पूरे हाईलाइट हो, जहां पे डेटा वैलिडेशन है, यहाँ पे भी डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे क्या डेटा वैलिडेशन है, यहाँ पे जो डेटा वैलिडेशन है, डेटा में जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास इसके अंदर वैलिडेशन ये रहा। इसके अंदर डेटा वैलिडेशन लगा है, रूल है कि 100 से 500 के बीच में ये डेसिमल्स मैक्सिमम बिटवीन नंबर्स है, उससे कम। तो यहाँ पे मिनिमम है। अब डेटा वैलिडेशन मेरा ये है। अब मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन को दो तरीके से हाईलाइट कर सकता हूँ। यहाँ पे जो मैं डेटा वैलिडेशन ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा सारा हाईलाइट हो रहा है। लेकिन जब मैं किसी इंडिविजुअल इस वाले डेटा वैलिडेशन को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जहां पे मेरा कौन सा डेटा वैलिडेशन लगा है, सिर्फ कौन सा, जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया, ये वाला वैलिडेशन मेरा कहाँ पे अप्लाई है, यानी मैंने यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ सेम करना है। तो ये वाला वैलिडेशन सिर्फ मेरा यहाँ तक अप्लाई है। यहाँ पे भी वैलिडेशन अप्लाई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ जिस कंडीशन को स्पेसिफिक आप देखना चाहते हो यहाँ पे आपको वो शो देंगे। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन एक आपका लिस्ट वाइज है, और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक इंसर्ट करूंगा तो हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन टू डेटा डिफाइन द दिस सेल, मतलब ये डेटा क्या वैलिड नहीं। यहाँ पे 100 से 500 के बीच में वैल्यू एंटर करनी है। तो यहाँ पे ये वाला वैलिडेशन लगा और यहाँ पे लिस्ट वाला लगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये बताए कि ये वाला वैलिडेशन कहाँ कहाँ अप्लाई है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा सेम, तो यहाँ पे बताएगा सिर्फ इतने। ये चीज आपको क्लियर हुई, ये कंडीशन फॉर्मेट। ये हाँ देखो सर, अभी देखो फिर से करें। इस डेटा को मैं सिलेक्टेड करता हूँ, कंट्रोल जी में स्पेशल सेल का जाते हैं और यहाँ पे मैंने सेम पे क्लिक किया तो ये बताया मेरे को 88 तक। अब यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन में जाना है, डेटा वैलिडेशन में गए तो आपको यहाँ पे बिटवीन अप्लाई कर रखा है। ये वाला रूल कहाँ पे, 100 से लेके 500 के बीच की वैल्यू यहीं पे, कितने को सिलेक्ट। लेकिन जब मैं इस पे जाता हूँ, क्या इसमें अप्लाई है, इस पे डेटा वैलिडेशन में लगा, यहाँ तो कोई अप्लाई नहीं। जो वो नंबर लगा था वो सिर्फ किसमें लगा था, इतने से इतने में लगा था, किसमें, इसमें लगा हुआ है रूल्स, जिसमें वो डेटा इंसर्ट ना करे बिटवीन मिनिमम 100 से 500 के बीच की वैल्यू। यहाँ पे
पहले से वैल्यू इंसर्ट है। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे करूँ 399, अगर मैं यहाँ पे करूँ 50, तो एरर दे रहा है आपको। यहाँ पे ये वैलिडेशन यहाँ पे लगा, ऐसे उधर लग जाएगा। तो ये चीज क्लियर होगी सर। तो डेटा वैलिडेशंस में आपने ये चीजें हैं कि ये चीज आपको पता चलेगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। विजुअल लास्ट सेल, आप अपने डेटा में लास्ट सेल पे जाएंगे, किस पे क्लिक करेंगे, कहीं पे भी होंगे। मान के चलो आप अपने डेटा पे काम कर रहे हो और मुझे लगता है कि मैं इस पे चलो, यहाँ पे मैं चाहता हूँ मुझे लास्ट सेल में जाना है। इसके एंटायर डेटा बहुत बड़ा है, तो मैं इस पे लास्ट सेल पे क्लिक करूंगा, सिंपल आप उसके एंड सेल पे पहुंच जाएंगे। मान के चलो ये डेटा आपका 1 लाख से लेके पूरा रो में है, और तो आपको एंड में जाना तो कैसे जाएगा, ये तरीका है आपको लास्ट एंड में। यहाँ पे अब मेरे पास रहता है डिपेंड प्रेसिडेंट एंड डिपेंडेंट, प्रेसिडेंट एंड डिपेंडेंट। थोड़ा सा इस पे आपको समझ, यहाँ पे कहीं पे फॉर्मूले अप्लाई है, यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई है। कंट्रोल जी, ये किस पे है, यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रेसिडेंट, तो ये बताएगा डायरेक्ट लेवल, यानी ये डेटा इस पे डिपेंडेंट, इस पे, यानी आप किसी सेल की वैल्यू को चेंज करने जा रहे हैं, फॉर्मूले को देखने जा रहे हैं, तो वो किस पे डिपेंडेंट है। ये वाला डेटा आपको सीखने को मिलेगा फॉर्मूले के अंदर। ये आता है ट्रेस डिपेंडेंट, ये बताता है ऐसे, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये फिर ये वाला इस पे डिपेंडेंट, रेसिडेंट एंड डिपेंडेंट, ये काम होता है इसमें। तो वो चीजें हमें फॉर्मूले में ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एग्जांपल, इसको रिमूव कर देते हैं। कंट्रोल जी, यहाँ पे आपको इसके अंदर से जानने की जरूरत है। तो ये रहा प्रेसिडेंट, यानी बताएगा डायरेक्ट किससे किससे, यानी इन तीनों से है। अब मैं इसको यहाँ पे इसी के अंदर करता हूँ, प्रेसिडेंट पे ही जाके ऑल लेवल, यहाँ पे अगर मैं चेंजेस करता हूँ तो इस डेटा का किसी से एग्जाम्पल नहीं, लेकिन इसका रेफरेंस किससे है, जो यहाँ पे सम का रेफरेंस है किससे, पास एंड फेल से है, परसेंटेज, इससे ट्रू ट्रू एंड फॉल्स है परसेंटेज में। तो यहाँ पे जब आप कंट्रोल जी करेंगे, इस पे जाएंगे, तो ये चीज किस पे ऑल लेवल पे क्लिक करेंगे, तो ये बताएगा ये इस पे, सिर्फ इसका कैरेक्टर इससे डिपेंडेंट है। लेकिन जब इस पे जाएंगे, ये किससे है, इससे भी है, इससे भी है, तो मुझे चेक करना कि ये मेरा किससे किससे, प्रेसिडेंट ऑल, तो बता रहा है ये इससे और इससे। कंट्रोल जी, अब किसी इंडिविजुअल वैल्यूज का देखना हो, यानी ये वैल्यू मेरी किस पे है, कंट्रोल जी, तो यहाँ पे हम किस पे खेलते हैं, डिपेंडेंट पे, डायरेक्ट ओनली, ये बताएगा कि आपका डेटा इन दोनों से डिपेंडेंट है, किसी सेल की वैल्यू चेंज करने का। अगर आप ये देखना चाहते हैं स्पेशल सेल, सिर्फ उसका ऑल लेवल दिखाए, तो ये सारी चीजें यानी इस पे भी है, इस पे भी है, लेकिन ये वाला किससे, इन दोनों से, तो आपका ये काम करता है। तो यहाँ तक सर आपको क्लियर है पूरा का पूरा, ये गो टू स्पेशल, ये देखो फॉर्मूला, कमेंट्स, कंडीशन फॉर्मेटिंग, कंस्ट्रेंट और आपका डेटा वैलिडेशन, ये सारी चीजें आपकी जो मैंने आपको वहां बताई थी वही। तो आपका ये पूरा का पूरा होम मेन्यू आज खत्म हो गया। ठीक है। और कोई कंफ्यूजन हो गए तो सर आप मुझे डायरेक्टली पिन कर सकते हैं, मैं ये वाली फाइल आपको आज शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वैलिडेटिंग।